Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs हैं जो बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद जो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हम लोगों ने रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, सिलेक्ट द बेस्ट मैचिंग ऑप्शन, और इसका फर्स्ट पार्ट है if order of A is m cross n and order of B is n cross p, then order of A B is, यानी आपके पास A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या आपको गिवन है m क्रॉस n, B मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है n क्रॉस p। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि पहला आपके पास ऑर्डर है m क्रॉस n, सेकेंड क्या है n क्रॉस p। तो जो सेम होंगे वो दोनों कट जाएंगे, आंसर में क्या आएगा m क्रॉस p। तो इसका फाइनल आंसर होगा बी ऑप्शन, m क्रॉस p। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इफ़ A इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n, देन A ट्रांसपोज A इज़, यानी आपके पास जो है वो A एक ऐसा रो मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है 1 उसकी रो है मैट्रिक्स में और n कॉलम्स हैं, यानी कॉलम जितने भी हो सकते हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे A ट्रांसपोज, तो तब हमारे पास इसका ऑर्डर 1 क्रॉस n की बजाय n क्रॉस 1 बन जाएगा। तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया n क्रॉस 1 और A का ऑर्डर तो हमें गिवन है 1 क्रॉस n। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों कट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा n क्रॉस n। तो सेम वही आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ करनी है कि n क्रॉस n इसके आंसर का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एन एलिमेंट Aij ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, यानी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को आपको पता है कि स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो तब उसका जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो Aij होगा वो उसके माइनर के इक्वल ही होगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ़ A इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन A एंड A ट्रांसपोज आर ऑलवेज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी एडिशन के लिए तो तभी जो है वो कंफर्टेबल होते हैं ना जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तब भी उसका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसके लिए वो हमेशा से कंफर्टेबल रहेंगे, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 3 गिवन है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रूव की थी। क्या हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको 3 गिवन है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 9। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, A डिटर्मिनेंट आपको 9 गिवन है, A2 1 आपको गिवन है और A2 2 और A2 3, यानी 3 आपको को फैक्टर्स गिवन है और 2 एंट्रीज भी आपको गिवन है और थर्ड एंट्री आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप डिटर्मिनेंट का वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था शॉर्टकट, कि A21 इंटू A21, A22 इंटू A22 और A23 इंटू A23 की इक्वल होता है। तो इसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू भी गिवन है 9, कैपिटल एज की जो एडजॉइंट है उनकी वैल्यूज़ भी आपको तीनों गिवन है और जो स्मॉल एंट्रीज़ हैं उनमें से आपको A21 और 23 ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है। तो रिमेनिंग ये रह जाएगा जो आपने फाइंड करना है। जब आप इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है, जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। फॉर अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन द सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है, रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो ये इनकन्सिस्टेंट सिस्टम का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब आपके पास A का रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होंगे। तो ये वाला इसका C राइट ऑप्शन आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पार्ट, अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो उसको हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, गॉस जॉर्डन से भी और इन्वर्जन मेथड से भी। ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन आएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 और 5। ये चारों जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने वाले हैं। मीन्स के सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो इनको हम 1 बाय 1 रजिस्टर पे सॉल्व कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड A13, A23, A33। ये तीनों कोफैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं और उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फुल एक्सपेंशन से नहीं फाइंड करना, बल्कि इन तीनों को यूज़ करके ही, जैसे अभी मैंने आपको शॉर्ट फार्मूला बताया था, उसी से हम इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ आ जाएं। कोफैक्टर का फार्मूला जो आपने यूज़ करना है वो ये वाला है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले हमें A13 चाहिए, तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 आ जाएगा। MIJ यानी यहाँ पे 1 और 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके बाकी इसका डिटर्मिनेंट आपने लिखना है। तो क्या बन जाएगा, -3 को 1 से करेंगे -3 और 2 4 ज़ार 8। ये मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रही हूँ। -11 आ जाएगा और ये -1 की पावर 4 है, ये प्लस हो जाएगी, तो इसका आंसर बनेगा -11। इसी तरह से A23 फाइंड करेंगे। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके हम लोगों ने रिमेनिंग जो एंट्रीज़ हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यहाँ पे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। यानी ये सेकंड रो डिलीट हो जाएगी और थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा। 1 2 2 1 रह जाएगा। 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। इसका आंसर बनता है -3 और ये -1 की पावर 5 है, ये भी -1 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +3 बन जाएगा। सिमिलरली A33 भी फाइंड कर लेते हैं। -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 और यहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके हम रिमेनिंग एंट्रीज लिख लेंगे। 1 2 -3 और 4 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 + 6 बन जाएगा। -1 की पावर 6 है, +1 हो जाएगा और ये 10 है तो 10 आ जाएगा। अब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगाना है। क्या होता है जी, A11 सॉरी यहाँ थर्ड उसको यूज़ कर रही है कॉलम को, तो हम भी उसी को लिखेंगे। A13 × A13 यानी यही तीनों आपने लिखने हैं, प्लस A23 × A23 और A33 × A33। जो स्मॉल a से डिनोट किए हुए हैं वो एंट्रीज़ हैं, वो हमने अपने मैट्रिक्स से देखकर लिखनी है। तो A13 क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी ये 0, यहाँ पे 0 लिखेंगे। और A13 क्या था, -11 प्लस A23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये 9 के साथ हम लिखेंगे 3 प्लस A33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 10। तो 9 3 ज़ार 27, ये तो 0 हो जाएगा। 6 10 ज़ार 60 और ये आंसर बनेगा 87, जो हमने फाइंड करना था डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने प्रूव करना है कि अगर ए इनवर्स जो है वो A ट्रांसपोज की इक्वल है, देन A × A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो आंसर 1 आता है। ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन है जी आपको कि A इनवर्स A ट्रांसपोज की इक्वल है। अब हम क्या करते हैं कि A इनवर्स का जो होता है रेसिप्रोकल होता है, यानी A इनवर्स को हम ख़त्म करना चाहें अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई A ऑन बोथ साइड। तो एक यहाँ से भी हमें हेल्प मिल जाती है कि हमने क्या करना है, A इनवर्स को ख़त्म करना है तो A जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड हमें यहाँ से पता चल रहा है कि A के साथ A ट्रांसपोज के साथ A होना चाहिए, तो मीन्स यहाँ पे हम A मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A × A इनवर्स, यानी लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ भी लेफ़्ट साइड करना पड़ेगा। A × A ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आपको पता है कि जब हम नंबरिंग में कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, लेकिन जब मैट्रिसेस में कैंसिलेशन होती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिया हुआ है तो हम भी डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यहाँ पे A × A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, लेकिन इसका जब भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास
1 आता है। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि A इंटू A ट्रांसपोज़ का डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, यानी आपने फुल एक्सपेंशन नहीं करनी है, आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको शो करना है कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, a प्लस 1 प्लस 2l। तो ये तभी आ सकता है या तो हम तीनों रोज़ को ऐड कर दें क्योंकि a प्लस 1 प्लस 2l आ जाएगा, या फिर तीनों कॉलम्स को ऐड कर लें। आप कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स को ऐड कर लेती हूँ। चेंज मेरे पास कॉलम 1 में आएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस 1 प्लस 2l। सेम यहाँ पे भी a प्लस 1 प्लस 2l, यहाँ भी a प्लस 1 प्लस 2l आ जाएगा। रिमेनिंग एंट्रीज जो कॉलम्स हैं वो एज इट इज़ लिख लेती हूँ, a प्लस 1। अभी आप देख सकते हैं कॉलम 1 में से a प्लस 1 प्लस 2l कॉमन लिया जा सकता है। इसके बाद आपने ये करना है कि इन दोनों एंट्रीज़ को ज़ीरो कर देना है ताकि जब हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करें तो हमें फुल जो है वो एक्सपेंशन ना करनी पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1 करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास जो है वो इसका नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करना है। तो सिर्फ हमारे पास जो है वो फर्स्ट एंट्री बनेगी, फर्स्ट वैल्यू आएगी, उसके बाद जो है वो बाकी सब टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। यहाँ पे 1 लिख लिया और इसकी रो और कॉलम कट करने के बाद हमारे पास ये जो बच गया इसका देखें, a प्लस 1 माइनस एल है और इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस ज़ीरो को ज़ीरो के साथ करेंगे वो तो ज़ीरो ही बनेगा। उसके बाद ये तो मैंने इसको कंसीडर किया था, उसके बाद ये ज़ीरो कंसीडर करेंगे, ये क्योंकि हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो ज़ीरो ही बनेगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप बेशक लिख लें कि एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये a प्लस 1 प्लस 2l ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे बन जाएगा a प्लस 1 माइनस एल का होल स्क्वायर। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी राइट हैंड साइड है तो प्रूव हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, a प्लस 1 प्लस 2l और a प्लस 1 माइनस एल होल स्क्वायर, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यानी आपने बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसी तरीके से 2 माइनस 3 1 1 माइनस 2 लैम्डा, यहाँ पे एक्स नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 एंड 1। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसको ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल मीन्स कि डिटर्मिनेंट को ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। अगर ट्रिवियल हो तो वो तो सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो ही देता है ना आंसर्स में। तो इसलिए हमने क्या लिखना है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से, तो क्या बनेगा जी 2, और यहाँ से इसको -2 को 1 से किया, -2 माइनस 3 लैम्डा, फिर माइनस और माइनस का 3 का अपना साइन भी है। उसके बाद 1 1 ज़र 1 और -0 हो जाएगा, लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1। ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रही होगी क्योंकि इस तरह के पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा जी, -4 -6 लैम्डा, ये +3 को 1 से करेंगे तो +3 ही आएगा और +3, तो ये बन जाएगा -6 लैम्डा +2 इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू बनेगी -2 बाई -6, तो 1/3 बन जाएगी लैम्डा की वैल्यू। अब हम लैम्डा की जगह 1/3 पुट करके देखते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। उसके लिए हमें पहले जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया इन्वॉल्व है, और कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या होता है कि उसमें रैंक यूज़ होता है, और रैंक के लिए आपको इचलन फॉर्म चाहिए।
एचेलॉन फॉर्म के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चाहिए, इसलिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनता है। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया है। अब हमें इसकी एचेलॉन फॉर्म बनानी है। एचेलॉन फॉर्म के लिए लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, उसके लिए हमने रो 1 को 2 से डिवाइड कर दिया है। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे 0 होने चाहिए, ये तो ऑलरेडी 0 है, इस 1 को 0 करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रो 2 माइनस रो 1 करना पड़ेगी। इसके बाद हम लोगों ने इस -1/2 को 1 बनाना है, इसके लिए हमें इसके रेसिप्रोकल यानी -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 2 को। अब हमारे पास ये जो 3 है, हमने इस 3 को इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 2। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया है। रो 2 को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, ये तो 0 ही रहेगा। 3 माइनस 3 0 बन जाएगा। 1 और ये -1 हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। और इसको देखते हैं जी क्या बन जाएगा, -1 प्लस 9 जो कि 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है उसका रैंक आ रहा है 2, क्योंकि नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हैं, और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें नॉन ज़ीरो रोज़ 3 आ रही हैं। इट मीन्स कि रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सो सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। तो इस केस में हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लैम्डा की वैल्यू 1/3 के लिए यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर लैम्डा इज़ इक्वल टू 1/3, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1/3 आई थी, उसी के लिए हमने सिस्टम को सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर भी एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।